2025-26 महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को पेश किया, जिसमें शहरवासियों के लिए कई राहत भरी घोषणाएं की। इस बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है और ना ही किसी कर में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पिछले साल मंजूर किया गया एक टैक्स गुपचुप तरीके से शहरवासियों पर लागू कर दिया गया है। वहीं विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर महापौर ने साफ किया कि फर्जी बिल घोटाले में शामिल आरोपी जेल में है और आरोपियों से ही जांच एजेंसियों के माध्यम से इस नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। बजट में इस साल नगर निगम खुद का डिजिटल पोर्टल शुरू करने जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। डिजिटल कचरा कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें लोग मोबाइल ऐप के जरिए अपने घर से कचरा उठवाने के लिए गाड़ी बुक कर सकेंगे। शहर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस किया गया है। बजट में 28 प्रमुख चौराहों के लेफ्ट टर्न चौड़े करने, 15 करोड़ रुपए की लागत से हॉकर्स जोन विकसित करने और धार रोड चंदन नगर एयरपोर्ट को जोड़ने वाले ब्रिज के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श सड़क विकसित की जाएगी। हर घर को डिजिटल पता देने की घोषणा भी की गई है। इसके लिए अप्रैल से ही पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। इस बजट में सबसे ज्यादा प्रावधान जन कार्य विभाग के लिए रखे गए हैं। अब शुक्रवार 4 अप्रैल को बजट पर चर्चा होगी। इससे पहले नगर निगम के बजट में शहर के कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, जिन्होंने इस बजट को शहर के विकास और तरक्की में मील का पत्थर करार दिया। वहीं इंदौर नगर निगम के बजट में मौजूद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बजट के लिए महापौर को धन्यवाद देते हुए इसे काफी अच्छा बजट करार दिया है। वर्ष 25-26 का ये इंदौर का बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प, डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वर्णिम मध्य प्रदेश का विजन और दुनिया में और भारत का गौरव का दौर है। इसलिए स्वच्छ, सुंदर और आत्मनिर्भर इंदौर का ये बजट है। 2050 के इंदौर को ध्यान में रखते हुए चाहे मास्टर प्लान की सड़कों का निर्माण हो, मूलभूत सुविधाओं में हर घर नल और जल, सीवरेज नई कॉलोनियों की दृष्टि से, साथ ही हरियाली, खेल और डिजिटलाइजेशन को फोकस करता हुआ ये बजट है, जिसमें सबसे पहले इंदौर के सफाई मॉडल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए डिजिटलाइजेशन और गीले सूखे कचरे के अलावा कपड़े हों, रीयूज्ड ऑयल हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, कांच हो, इनसे भी कंचन करने की प्रोसेस और घर बैठे ऐप से कचरा कलेक्ट करने का काम आने वाले समय में इस बजट के माध्यम से हम करेंगे। 23 मास्टर प्लान की सड़कों के अलावा 10 नई मास्टर प्लान की सड़कें इंदौर नगर निगम इस बजट के माध्यम से बनाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी चंदन नगर वाली वेस्टर्न रिंग रोड को एयरपोर्ट तक ले जाना हो, या गंगानगर से लेकर सिरपुर तक का ओवरब्रिज बनाना हो। इंदौर नगर निगम को फिश एक्वेरियम इस साल में मिलेगा। तो ऐसे जो मूलभूत काम है, हरियाली की दृष्टि से हर जोन में एक यूरो एशियाई नमो गार्डन की तर्ज पे गार्डन बनाना हो और रीयूज वाटर का उपयोग अपने बगीचों में करना हो। तो सशक्त, समृद्ध और ज्ञान आधारित विकास, गरीब कल्याण का जो हमारा संकल्प है, उस आधार पर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। ये जो 311 ऐप जो है पहले से ही चल रहा है, एक और नया ऐप लाया है, क्या इसको मर्ज किया जाएगा उसमें? 311 ऐप शिकायत निवारण का ऐप है। ये नया ऐप कचरा कलेक्ट करने के लिए होगा। जैसे सिरपुर तालाब के पास स्वामी विवेकानंद जी की 39 फीट की बड़ी प्रतिमा लगाने का टेंडर हम कर चुके हैं, जो इस साल में लग जाएगा। साथ ही इस निगम ने संकल्प लिया है कि भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भी एक आदमकद प्रतिमा हम लगाएंगे। और कचरा कलेक्शन का ऐप जोमेटो की तरह होगा कि घर से कोई कचरा देना चाहे तो ऐप पे वो रिक्वेस्ट डाल दे तो वो कचरा वहाँ से अलग उठा लिया जाए। इसके चार्जेस क्या होंगे? क्या वो सब तय करेंगे, हम चार्जेस तो लेंगे।
देखिए, नगर निगम को मैं महापौर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देने आया हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने नगर निगम में इंदौर के विकास के कार्य किए और विशेषकर टैक्स जो इंदौर की जनता ने भरा है वो लगभग 1000 करोड़ रुपया है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की पहली नगर निगम है जो आत्मनिर्भर है, जो तनख्वाह बांट सकती है, जो डेली अपने नगर निगम के जो खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, वो सब दे सकती हैं। ये इसी नगर निगम इंदौर की पहली है। इसलिए महापौर जी, MIC सदस्य, सारे अधिकारियों को मैं बधाई देने आया था। देखिए, इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, अब हरियाली में भी नंबर 1 होगा। हमने अभी 51 लाख पेड़ लगाए थे और 51 लाख पेड़ फिर से लगाने वाले हैं। उसमें नगर निगम की भूमिका पहले भी बड़ी महत्वपूर्ण थी और अभी भी मैंने महापौर जी से कहा कि आप तैयारी चालू कर दीजिए। हम इंदौर में फिर से 51 लाख पेड़ लगाएंगे और लगातार 51 लाख पेड़ प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम लोग लगाएं, तो उस आग्रह को हम इंदौर की जनता, इंदौर ज़िले की जनता सबसे आग्रह करेंगे कि पेड़ लगाएं। यदि हम 5 साल तक लगातार 51 लाख पेड़ लगाते गए तो इंदौर का टेम्परेचर आने वाले 10 वर्षों में 4 या 5 डिग्री कम हो जाएगा जब हम इतने पेड़ लगा देंगे। तो हम सब मिलकर इंदौर के भविष्य की चिंता के साथ हरियाली प्रोजेक्ट में इंदौर शहर पूरा लगे और हरियाली में भी हम नंबर 1 हों, इसका हम प्रयास करेंगे। आज बजट जो इंदौर नगर निगम का आया है, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, पर हाँ, मुझे मालूम है कि एक बड़ा सपना है और उसको साकार करने का संकल्प है। सपना हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और हमारे राष्ट्रपति भी बोलते थे, हमेशा सपना बड़ा देखना चाहिए और फिर उसको, उस संकल्प को पूरा करना चाहिए। तो ये बजट नहीं है, संकल्प है, ऐसा मैं मानता हूँ और इस संकल्प को महापौर जी की टीम पूरा करेगी, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि पूरी टीम जिस ईमानदारी के साथ इंदौर के विकास में लगी हुई है, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि इस बजट का सदुपयोग होगा और यदि कहीं पर किसी भी प्रकार की कमी आएगी तो हम प्रदेश से भी पैसा देंगे और केंद्र से भी पैसा ला कर देंगे, पर इंदौर में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी, इतना मैं वादा कर सकता हूँ। एक बार फिर से मैं महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ। आज उन्होंने सदन में मुझे सभापति जी ने बोलने का अवसर भी दिया, तो सभापति जी को भी धन्यवाद। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू रहेगी। महापौर जी बजट के बारे में बताएंगे। मुझे क्योंकि बहुत ज़रूरी काम से जाना है, इसलिए मैं जाना चाहूँगा। मेरे से कोई एक आध प्रश्न कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नगर निगम संबंधित कोई प्रश्न नहीं है क्या? देखिए, हम कार्बन क्रेडिट और इस पे हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो इंदौर की जनता जितना टैक्स दे रही उससे कई गुना ज़्यादा हम काम करेंगे, क्योंकि कार्बन क्रेडिट हम पेड़ लगाएंगे और जैसे माननीय महापौर जी ने सोलर प्रोजेक्ट के अंदर मेरा ख्याल है 100 मेगावाट बिजली बने उतने सोलर कर चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी शहर के लिए। तो इंदौर नगर निगम के पास उपलब्धियों की एक श्रृंखला है और इसलिए मैं स्वयं चलकर आया। महापौर जी ने कल मुझसे कहा था कि आप 5 मिनट आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महापौर जी का आदेश कैसे मैं मना कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आज आकर और महापौर जी को भी बधाई दी और पूरी टीम को बधाई दी।